नमस्कार, आइए बैठिए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, यानी कि मिट्टी के प्रकार। अब मिट्टी क्योंकि पूरे ग्रह पर पाई जाती है, अनेकों प्रकार की होती है, इसलिए हम इसे काफी सारे तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मिट्टी के कणों का आकार कितना बड़ा या छोटा है इसके आधार पर, मिट्टी का रंग कैसा है उसके आधार पर, मिट्टी कैसे बनती है उसके आधार पर, मिट्टी कहाँ पाई जाती है उसके आधार पर, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है उसके आधार पर। तो ये अनेकों तरीके हैं जिससे हम मिट्टी को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये एक तरीका है मिट्टी को क्लासिफाई करने का, ट्रांसपोर्टेड सॉइल एंड रेसिडुअल सॉइल। ये क्या होती है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल वो सॉइल होती है जो जहां पर बनती है वहां नहीं पाई जाती, वहां से कहीं दूर पाई जाती है। और रेसिडुअल सॉइल वो सॉइल होती है जो जहां बनती है वहीं पाई जाती है। अब ये होता कैसे है? क्योंकि मिट्टी वेदरिंग प्रोसेस से बनती है, हमने पिछली क्लास में जाना था। और ये बहुत ही धीमा, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मिट्टी को बनने में हजारों लाखों साल लग सकते हैं। तो हर दिन बहुत थोड़ा थोड़ा माइन्यूट माइन्यूट चेंज आता है पत्थरों में, धीरे धीरे वो मिट्टी बनते हैं। तो उस दौरान हो सकता है पानी, हवा या और कोई दूसरा एजेंट उस मिट्टी को जो थोड़ी थोड़ी बनी है ले जाकर कहीं और ले जाए। ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो उस मिट्टी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अगर ऐसा नहीं होता, वेदरिंग तो चल रही है, वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो नहीं रुकती, पर अगर मिट्टी को कोई बनी हुई मिट्टी को कहीं और नहीं ले गया है तो वो जहां पर बनी है वहीं पर रहेगी। उस वाली मिट्टी को हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। ठीक है। अब ये दोनों मिट्टी के क्लास हैं, ये कोई मिट्टी नहीं है, इनके अंदर काफी सारी तरह की मिट्टी आती है। अब ये मैंने क्या बोल दिया, देखिए इसके मैं उदाहरण से समझाना चाहूंगा। जैसे कि फल और सब्जी। ठीक है, फल और सब्जी हम सब जानते हैं क्या होता है, पर अगर आप ढूंढने जाएंगे फल नाम की चीज या सब्जी नाम की चीज तो आपको नहीं मिलेगी। आपको आम, केला और लौकी, खीरा, मूली ये सब मिल जाएगा, लेकिन आपको फल और सब्जी नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। ऐसा ही ट्रांसपोर्टेड और रेसिडुअल सॉइल होता है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल एक क्लास का नाम है, इसके अंदर अलग अलग तरह की सॉइल आती है, वो हम अभी पढ़ेंगे। रेसिडुअल भी ऐसा ही है, ये वो सॉइल है जो जहां पर बनती है वहीं पाई जाती है। दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल वो होती है जिनमें ऑर्गेनिक मैटर काफी ज्यादा होता है, और इनऑर्गेनिक सॉइल वो होती है जिनमें इनऑर्गेनिक मैटर काफी ज्यादा होता है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये होता क्या है? ऑर्गेनिक हम उन सभी चीजों को बोलते हैं जो जीवित हैं या जो कभी जीवित थी, जैसे कि हम मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, सब्जी के छिलके, गोबर, ये सब क्या होता है? ये ऑर्गेनिक मैटर होता है। इनऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? शीशा, प्लास्टिक, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब है इनऑर्गेनिक मैटर, यानी कि इसका जीवन ना ये है, जीवित है और ना कभी जीवित थे। अब ये भी सॉइल के बहुत बड़े एक क्लास हैं, यानी कि इनके अंदर काफी सारी सॉइल आएंगी, ऐसी सॉइल आपको नहीं मिलेगी कोई। ठीक है। अब अगले क्लासिफिकेशन पे हम चलते हैं, वो है अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज, यानी कि मिट्टी का कण कितना बड़ा या छोटा है उसके आकार से। तो इसके आधार पर हमने चार सॉइल आती हैं, जैसे कि ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। अब ये क्या है? अगर सॉइल के कण का आकार 80 मिलीमीटर से 4.75 मिलीमीटर के बीच आता है तो हम उसको बोलते हैं ग्रेवल। ठीक है, ये थोड़ा पथरीली मिट्टी होती है, आप देखोगे तो आपको छोटे छोटे कंकड़ मिलेंगे। सैंड यानी रेत, इसके कणों का आकार होता है 4.75 मिलीमीटर से 0.075 मिलीमीटर तक। ऐसा ही सिल्ट है, उसका 0.075 मिलीमीटर से 0.002 मिलीमीटर। और क्ले 0.002 मिलीमीटर या फिर उससे नीचे। तो इसमें हमने ये जाना कि ग्रेवल काफी मोटी मिट्टी है, और क्ले बहुत ही पतली चिकनी मिट्टी जिसे हम कहते हैं वो क्ले है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मिट्टी का अगला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्ट एजेंट। अभी हमने जैसे सीखा था यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड सॉइल, यहाँ पे जाना था, तो ये वही है। ये बड़ी क्लास थी, इसके अंदर जो मैं जा रहा हूँ जो छोटी छोटी क्लास है, यानी कि अगर मिट्टी को पानी बहाकर ले गया है तो वो इस वाली कैटेगरी में आएंगे, वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल में। तो वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन कौन सी है? एलुवियल सॉइल है, लेक्रोस्ट्राइन सॉइल है, मरीन सॉइल है। एलुवियल सॉइल वो सॉइल होती है जिससे काफी तेज बहता हुआ पानी, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी नदियां जो होती हैं, बिग रिवर्स होती हैं, वो अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। अब क्योंकि इतनी ज्यादा विशाल नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, तो ये बहुत बड़े इलाके से होकर गुजरती हैं। जैसे हमने गंगा है देखा है कहां से आती है, हिमालयों से होती हुई, और यूपी से होते हुए कितनी बड़ा इलाका एक साथ कवर करती है। तो ये अपने रास्ते में काफी अलग अलग तरह के पत्थरों से गुजरेगी, और वहां से हर तरीके से जो पत्थर का मैटर है वो अपने साथ लेकर चलेगी। तो मिट्टी बहुत सारी इकट्ठी होकर जब एक जगह ये छोड़ेगी, कैसे छोड़ेगी मिट्टी? जब पानी का जो फ्लो है वो धीमा हो जाएगा, धीमी रफ्तार का हो जाएगा, या फिर कहीं से वो बैंड लेगी, तो उस जगह पे मिट्टी डिपॉजिट होती है, क्योंकि जो उसके कण हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं। वो फ्लो इसलिए हो रहे थे क्योंकि मिट्टी का जो पानी का बहाव था वो बहुत ज्यादा तेज था। जब बहाव कम हो जाता है तो पार्टिकल धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं, उस मिट्टी को हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। अब ये काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग तरह के अपने साथ मिनरल सब लेके आई है, पेड़ पौधों को यही चाहिए होता है, तो ये काफी ज्यादा फर्टाइल होती है। इसमें हमने देखा है कि काफी सारे पेड़ पौधे उगते हैं।
अब अगर एलुवियल सॉइल नई बनी है तो उसे हम कहते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, खादर। और अगर पुरानी है तो उसे बोलते हैं भांगड़। नई वाली जो एलुवियल सॉइल होती है वो काफी ज्यादा उपजाऊ होती है और ये नदी के बहुत ज्यादा पास पाई जाती है क्योंकि अभी अभी मिट्टी लेके आई है। भांगड़ जो सॉइल है वो नदी से थोड़ी दूरी पर पाई जाती है और इसके मुकाबले कम फर्टाइल होती है। ठीक है, अगली कैटेगरी है हमारी लेकोस्ट्राइन सॉइल। अब ये क्या होती है, देखिए जैसे बरसात का मौसम आता है या कहीं पे पानी कहीं से फ्लो हो गया, नीचे से धरती से निकल गया, तो वो जो पानी की छोटी छोटी स्ट्रीम बनती हैं, छोटी स्ट्रीम, नदियां नहीं पूरी बड़ी छोटी छोटी नदियां बनती हैं, तो ये भी एक जगह से कुछ ना कुछ मिट्टी, धूल, कड़, कंकड़ ये सब लेकर आएगी और कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जहां पे गड्ढा कुछ जैसा इलाका होता है तो छोटे छोटे तालाब, पौंड, लेक वो बन जाते हैं। तो उसकी वजह से उस गड्ढे इलाके में, यानी कि लेक जो है, जो आपका तालाब है, वहां पर भी मिट्टी इकट्ठा हो जाती है उस पानी की वजह से। तो वो साल दर साल चलता रहता है। जब बारिश पड़ी इधर पड़ी, वहां से पानी लेकर आ गया, किसी दौरान उस जगह बारिश पड़ी, वहां से मिट्टी लेकर आ गई। तो इस तरह से जो मिट्टी इकट्ठा होकर बनती है हम उसे कहते हैं लेकुस्ट्राइन सॉइल। ये कहां पर बनती है, तालाब के तल में बनती है। इसलिए कहां पर लिखा है मैंने, लेक्स, आप पता कर सकते हैं, लेक्स और लेकुस्ट्राइन इस तरह याद कर सकते हैं। छोटी छोटी स्ट्रीम्स की वजह से बनती है, ये बनती है बड़ी तेज नदियों की वजह से, जिसका फ्लो बहुत तेज होता है। तीसरी तरह की मिट्टी है मरीन सॉइल। मरीन सॉइल क्या है, ये बनती है समुद्रों की वजह से। समुद्र, ओशन जब ये चलते हैं तो इनके तल पे जो बैठती है मिट्टी उसे हम कहते हैं मरीन सॉइल। अब बात करते हैं विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल की, यानी कि वो मिट्टियां जिसे हवा अपने साथ उड़ाकर ले आती है। तो ये दो प्रकार की होती हैं, एओलियन और लोएस। ठीक है, अगर सैंड को, जैसा कि हमने यहाँ देखा था, सैंड को अगर हवा उड़ा के लाए अपने साथ तो उसे हम बोलते हैं एओलियन। सिल्ट को अपने साथ उड़ा के लाए तो उसे हम बोलते हैं लोएस। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल प्योर सैंड और प्योर सिल्ट यहाँ मिलेगी, हो सकता है दूसरे कण, दूसरे पार्टिकल भी इसके साथ हो, पर ज्यादा मात्रा में अगर सैंड होती है, उड़ा के लाती है, तो उसे हम बोलते हैं एओलियन सॉइल। और अगर सिल्ट को अपने साथ ज्यादा मात्रा में उड़ाकर लाती है तो उसे हम बोलते हैं लोएस सॉइल। अब ऐसा क्यों नहीं है कि ग्रेवल और क्ले नाम की भी कोई उड़ा के लाती है और उनके नाम की कोई मिट्टी बनती। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, ग्रेवल क्योंकि पार्टिकल साइज का बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आपको जो पार्टिकल मिलेंगे काफी बड़े बड़े मिलेंगे ग्रेवल के, तो उसे उठाना हवा के लिए उतना आसान नहीं होता। किसी किसी जगह पे उठा भी सकती है अगर मिट्टी, हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है, पर उतनी मात्रा में नहीं उठा पाएगी जितनी मात्रा में सैंड और सिल्ट को उठा लेती है हवा। तो इसलिए ग्रेवल के नाम की मिट्टी हमने यहाँ पर नहीं लिखी। और क्ले की अगर हम बात करें तो क्ले तो उसका पार्टिकल तो बहुत छोटा है। अब हमें ऐसा लगेगा कि ये इसे उड़ाना तो बहुत ज्यादा आसान हो गया हवा के लिए, इसके नाम की भी मिट्टी होनी चाहिए। उड़ा सकती है, बिल्कुल उड़ा सकती है, पर क्ले में एक और प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम है कोहेशन। कोहेशन का मतलब होता है अपने आप से चिपकने की खूबी। ठीक है, जैसे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अगर चिपक के रहे तो उसे हम बोलते हैं कोहेशन। तो क्ले ये शो करता है। क्ले अगर कहीं पे है, अगर उसे हवा उड़ाना चाहे तो जो नीचे के पार्टिकल हैं वो उसे चिपके रहेंगे, वो उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए इसको इरोड करना भी मुश्किल हो जाता है। ये चिकनी मिट्टी है, ठीक है, इसको इरोड करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसके नाम की भी मिट्टी नहीं बनी। जो सबसे ज्यादा आसान है वो सैंड और सिल्ट है। सैंड आपने देखा है, सैंड जो रेत है वो बिल्कुल ऐसे कण कण ऐसे बिखर जाता है, यानी कि आपस में चिपकने की कोई ताकत ही नहीं है। तो सैंड को उड़ाना बहुत ज्यादा आसान है। जैसे कि सैंड ड्यून्स होते हैं। सैंड ड्यून्स का क्या मतलब है, जो रेतीले टीले बन जाते हैं रेत के रेगिस्तान में, वो यही वाली मिट्टी होती है एओलियन, जिसे हम सैंड ड्यून्स के नाम से जानते हैं। और लोएस में क्या है, अगर सिल्ट उड़ के आती है तो उसे हम लोएस बोलते हैं। अब अगले तरीके का ट्रांसपोर्ट एजेंट है ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण से अगर मिट्टी खिंच के बनती है, जो पहाड़ी ढीली होती हैं, अगर पेड़ पौधे वहां पे उगे होते हैं, कहीं भूकंप आ जाए, कुछ हो जाए, तो वो ढीली मिट्टी धीरे धीरे नीचे आती है। उसकी वजह से अगर मिट्टी बनती है, बन तो जाती है, इकट्ठी होती है, तो उसे हम बोलते हैं कोलोवियल या फिर तालुस सॉइल। ठीक है, ये ग्रेविटी के आधार पर बनती है, तो इसे ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड सॉइल करते हैं। उसका नाम है कोलोवियल और तालुस। अभी और भी सॉइल्स बचती हैं जो हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में, तो उस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं उन सॉइल्स की जो हमने आज अपनी क्लास में पढ़ी, जैसे कि ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले। तो आप देख सकते हैं इनका पार्टिकल साइज़ कैसे बड़े से छोटा हो रहा है, और क्ले बिल्कुल पतली महीन है। और एलुवियल सॉइल भी मैंने अटैच करी है, ये वो सॉइल है जो नदी के किनारे में हमें मिलती है। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।